नमस्ते दोस्तों। आज के प्रेजेंटेशन में हम सीखने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब है जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जो ये पर्टिकुलर टेबल में दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब एलिमेंट्स हैं। तो ये जो एलिमेंट्स है इसका क्लासिफिकेशन कैसे है? अभी ये जो क्लासिफिकेशन है ये पीरियड थ्रू है। तो पीरियड का यहाँ पे एक पर्टिकुलर मीनिंग है, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो रोज है उसको हम पीरियड्स कहेंगे, और इसी वजह से ये क्लासिफिकेशन को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। अभी ये सिंपल डेफिनेशन है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है। तो जो भी एलिमेंट्स है उसका अरेंजमेंट अलग अलग ग्रुप्स में करना। जैसे कि यहाँ पे आपको पहले हमने बताया कि पीरियड्स और ग्रुप्स, तो जो हॉरिजॉन्टल रहेंगे यानी कि ऐसे एलिमेंट्स, तो ये जो रहेंगे पीरियड्स, और जो वर्टिकल ग्रुपिंग रहेगा उसको बोलेंगे हम ग्रुप्स। तो ये पीरियोडिक टेबल के लिए ये दो मेन डेफिनेशन है, पीरियड्स एंड ग्रुप्स। अभी इसमें बहुत सारे अलग अलग पीरियोडिक टेबल है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज है, इसीलिए शायद कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी होता है। लेकिन आज की डेट में अगर हम लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें 118 अलग अलग एलिमेंट्स है। तो इसमें सबसे पहले क्या था? तो पहले अगर अटेम्प्ट्स अगर आपने देखे होंगे पीरियोडिक टेबल की, तो सबसे पहले जो टेबल था उसमें सिर्फ 30 एलिमेंट्स थे, जो पहला अटेम्प्ट था। और उसमें मेन उसका क्लासिफिकेशन था मेटल्स और नॉन मेटल्स, यानी कि सिर्फ 30 एलिमेंट्स वो साइंटिस्ट को उस टाइम मालूम थे, और उन्होंने सिर्फ उसको डिवाइड किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स में। उसके बाद में पता चला कि मेटल्स नॉन मेटल्स के अलावा भी मेटालॉइड्स रहते, यानी कि थोड़ा मेटालिक प्रॉपर्टी और थोड़ा नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। तो ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें 30 एलिमेंट्स थे, उसमें मेटालॉइड्स की प्रॉपर्टी और मेटालिक एलिमेंट जो थे मेटालॉइड्स जिसको हम कहेंगे, वो मेटालॉइड्स एलिमेंट्स ही नहीं थे। तो वो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, इसलिए थोड़ा नेक्स्ट इसमें इंप्रूवमेंट हुआ। और नेक्स्ट ट्राई किया था डोबेरियनर्स से, और डोबेरियनर्स ने जो ट्राई किया था वो क्लासिफिकेशन था ट्रायड्स। तो ये इसका नाम है ट्रायड्स। तो ट्रायड्स का मीनिंग क्या है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हर एक एलिमेंट्स को उन्होंने एक अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया, और ये 3 एलिमेंट्स में डिवाइड किया, ये 1, 2 और 3, और इसीलिए इसको ट्रायड्स कहते हैं। ट्राई मीन्स 3। तो ट्रायड्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये था, अगर आप देखेंगे इसमें तो यहाँ पे अभी लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो लिथियम का एटॉमिक मास 6.9, यानी कि नियर अबाउट 7। अगर आप पोटेशियम का देखेंगे तो 39, और ये दोनों एलिमेंट जो एक्सट्रीम एंड में है उसका जो एटॉमिक मास का एवरेज अगर निकालेंगे, यानी कि अगर हम इसको ऐड करेंगे, ये होगा 46। और ये एलिमेंट जो है, ये दो एलिमेंट का हमने एडिशन किया है, तो ये एवरेज निकालते टाइम हम 2 से डिवाइड करेंगे और ये आएगा 23। तो ये जो 23 एटॉमिक मास वाला एलिमेंट कौन सा है? तो ये है सोडियम। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा पुट अप कर दिया बीच में सोडियम। तो उन्होंने ऐसा अलग अलग ग्रुप बनाए कि यहाँ पे कैल्शियम है, उसका एटॉमिक मास 40 है, यहाँ पे बेरियम है, उसका 137 है, दोनों का एवरेज निकाल दिया, ये आया 87.6, और वो एलिमेंट है Sr। उसी हिसाब से क्लोरीन, उसका एटॉमिक मास 35.5, आयोडीन उसका एटॉमिक मास 126.9, और ये दोनों एक्सट्रीम एंड वाले जो एलिमेंट्स है उसका एवरेज आया 79.9, और वो एलिमेंट है ब्रोमियम। तो ये जो
अलग अलग जो एवरेजेस आ चुके हैं वो एवरेजेस उन्होंने बताए और उस हिसाब से उसको हम ट्रायड्स कहते हैं। तो ये ट्रायड्स का भी एवरेज एलिमेंट्स है, तो इसीलिए इसको हम सेकंड अटेम्प्ट ट्रायड्स के बारे में कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है कि एग्जैक्टली ये क्लास कैसे होता है या फिर इसमें कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज के मेटल्स है या नहीं। तो इसीलिए ये सेकंड अटेम्प्ट भी थोड़ा फेल हुआ है। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट आया है न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स में क्या किया है उन्होंने, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास के जो ग्रुप्स है एलिमेंट्स के वो उन्होंने सीरीज में रख दिए और नॉर्मली उसको ऐसा सीरीज में रख दिया जैसे हम म्यूजिक में जो नोट्स रहते उसी हिसाब से यहाँ पे एलिमेंट्स रख दिए। यानी कि यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 जैसे हम सा रे गा म पा दा नी, तो जैसे हम ये म्यूजिक के नोट्स रहते हैं वैसे यहाँ पे ये एलिमेंट्स रख दिए, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज है, जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं है फिर भी वो एक ग्रुप में आ गए, या फिर कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर है फिर भी वो एक ग्रुप में नहीं आए। ये दोनों भी इसमें प्रॉब्लम थे। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कोबाल्ट निकेल की जो प्रॉपर्टीज है ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के हिसाब से बहुत ही अलग है, क्योंकि हमको मालूम है जैसे हेलोजन ग्रुप जो है वो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। तो यहाँ पे आयोडीन रहता तो हम समझ सकते थे, लेकिन यहाँ पे आ गया कोबाल्ट और निकेल, और ये कोबाल्ट और निकेल ये दोनों भी एलिमेंट एक ही ग्रुप में आ गए। यहाँ पे अगर आप सी और एल देखेंगे तो ये भी एक ही पॉइंट पे आ गए और यहाँ पे अभी एलिमेंट ही नहीं है। तो ऐसे कुछ खामियां थी न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स में, लेकिन उन्होंने एक अच्छा टेबल का ट्राई किया था। और फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट देखा था मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो ये बहुत दिनों चला क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स थे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक अच्छे टेबल के फॉर्म में उन्होंने रखा था और उसमें ये जो एलिमेंट्स है जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन वगैरह, तो ये सीरीज में भी रखा है। जैसे आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे ये इसका एटॉमिक मास अगर आप देखेंगे तो उसी हिसाब से ये 6 9 10 12 14 16 19 यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से भी उन्होंने पीरियोडिक टेबल में ये पीरियोडिक लॉ में वो रखा था। लेकिन उसके अलावा भी इसमें भी कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कोबाल्ट और निकेल में तो ये 58.9 है, उसके बाद में एक्चुअली उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए था लेकिन यहाँ पे 58.7 आया है। तो ऐसे भी कुछ खामियां थी। उसके अलावा उन्होंने एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे किया था कि जो भी न्यू एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे, जो न्यू एलिमेंट्स डिराइव हो गए फ्यूचर में, तो उसके लिए उन्होंने वैकेंट स्पेस भी रखा था यहाँ पे। तो ये एक अच्छा पॉइंट था इसमें। लेकिन इसका ये भी एक प्रॉब्लम था कि ये जो वैकेंट स्पेसेस है जिसको हमने अलग अलग ग्रुप्स में या पीरियड्स में डिवाइड किया है, तो वो सिमिलर प्रॉपर्टीज उसकी रहेगी या नहीं रहेगी उसकी श्योरिटी यहाँ पे नहीं हो सकती। जैसे कि अगर यहाँ पे कुछ एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो गया ये पॉइंट पे, तो ये जो ग्रुप है हमारा, ये ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज है वही सिमिलर प्रॉपर्टीज की इसकी रहेगी, इसकी कोई श्योरिटी नहीं रहेगी। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स थे। जैसे अगर आपको मालूम है आज की डेट में जो नेक्स्ट एलिमेंट्स है जैसे हाइड्रोजन के बाद में हीलियम है, तो यहाँ पे अलग अलग जो ग्रुप्स या एलिमेंट्स ऐड होने चाहिए थे वो यहाँ पे नहीं है, और जो फ्यूचर में ऐड ऑलरेडी हो चुके हैं वो एलिमेंट्स भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट्स बहुत कम है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ट्राई हुआ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो अभी हम कुछ सालों से सीख रहे हैं। जैसे कि मैंने भी स्कूल लेवल पे जो सीखा है, आप भी अभी स्कूल लेवल पे आपने जो सीखा है, उसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बहुत अच्छी तरह से सीखा है। उसमें भी बहुत अलग अलग स्टूडेंट्स ने अलग अलग पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, क्योंकि वो टाइम पे जो पीरियोडिक टेबल अपडेटेड था वही सिखाया जाता था, और इसी वजह से
शायद कुछ लोगों को लगता होता है ये तो मैंने सिर्फ 96 से ही देखा था, मैंने सिर्फ 104 का ही पढ़ा था, या फिर मैंने 112 तक ही पढ़ा था, 114 तक कुछ लोगों ने पढ़ा है और कुछ लोग अभी 118 भी पढ़ रहे हैं। तो ये किसी का गलत नहीं है, वो उस टाइम पे जो भी एलिमेंट्स डिराइव हो चुका था और उसके बाद में अप्रूवल होने के बाद वो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के देखने के बाद अगर वो पीरियोडिक टेबल में उसका अगर नेमिंग फाइनल हो चुका है उसके बाद में पीरियोडिक टेबल अपडेट होता है। तो ये अभी का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या उसको टेबल कहेंगे। तो इसमें जैसे कि हमने बताया था कि इसमें ये अलग अलग ऐसे ग्रुप्स है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये इंपॉर्टेंस है, जैसे यहाँ पे ये बताए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये अगर देखेंगे हम तो ये हॉरिजॉन्टली अगर जाएंगे, जैसे कि ऐसा अगर हम जाएंगे तो उसको हम पीरियड कहेंगे, ठीक है। ये ऐसे जो आएंगे तो ये पूरे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो भी एलिमेंट्स आएंगे ये वो पीरियड के एलिमेंट्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पीरियड है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम दिखाई देता है। अगर सेकंड पीरियड है तो इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे पीरियड्स है। तो आपको यहाँ पे 7 पीरियड्स दिखते हैं। तो ये मेन है पीरियड, जिसकी वजह से इसका नाम है पीरियोडिक लॉ या पीरियोडिक टेबल। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसको हम ग्रुप कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो वर्टिकल्स है, तो ये वर्टिकल्स यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, RbCs, Fr, ये जो है ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, ऐसे अलग अलग हमारे पास 18 ग्रुप है। अगर ये आप देखेंगे तो ये पूरे पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है और 7 पीरियड्स। इसके अलावा हमको दिखाई देता है यहाँ पे ये अलग से सीरीज। तो ये क्या सीरीज है? ये है लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। अगर आप इसका एटॉमिक नंबर ठीक से देखेंगे, जिन्होंने अभी तक पढ़ा है लेकिन ध्यान से नहीं देखा, तो ये है 58। यानी कि अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे ये 57 के बाद में आपको दिखाई देता है 72। इसका मतलब है यहाँ पे ये जो 57 है उसके बाद में ये एक्चुअली कंटिन्यूएशन यहाँ पे, ठीक है। और ये है 71 तक एक सीरीज और उसके बाद में फिर ये 72 का सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू होता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये है 90। तो अगर यहाँ पे 90 नंबर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे है 89। तो ये 89 के बाद एक्चुअली ये एलिमेंट है और ये कहाँ तक है? 103 तक। ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो 92, 103 ये ऐसा अलग सीरीज है। यानी कि ये जो दो पार्ट है, ये लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज जिसको कहते हैं, ये एक्चुअली पीरियोडिक एलिमेंट का ही पार्ट है, लेकिन इनके प्रॉपर्टीज अलग है और ये प्रॉपर्टीज का एक पर्टिकुलर ग्रुप है। जैसे कि 58 to 71 प्रॉपर्टीज का एक ग्रुप है और 90 to 103 का एक ग्रुप है। तो ये जो एटॉमिक नंबर्स ये सीरीज में और ये जो सीरीज है इसकी प्रॉपर्टीज की वजह से ये पीरियोडिक टेबल से थोड़ा सा सेपरेट किया है, ठीक है। अभी ये हुआ ओवरऑल पीरियोडिक टेबल और उसमें भी जो ग्रुप्स है वो ग्रुप्स में भी थोड़ा सा सब क्लासिफिकेशन है। जैसे कि मैंने अभी ये बात किया था कि ये लैंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज भी ये एक सब ग्रुप है, ठीक है। और अगर आप नंबर के हिसाब से भी जाएंगे तो इसमें भी अलग अलग नोटेशंस यूज किए, जैसे 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B और ये अलग अलग नोटेशन। तो ये है एग्जैक्टली क्या है। तो ऐसे मैंने सिर्फ ये जनरल बता दिया कि ये एक पीरियोडिक टेबल है, शायद आपने इसको देखा होगा। और जो अननोन एलिमेंट्स है यहाँ पे देखो आप, सिर्फ 113 एलिमेंट्स दिखते हैं, उसमें भी कुछ अननोन दिखते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा शायद कुछ लोगों ने ये भी पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। ये एक्चुअली सेंट्रल वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का है
लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो 109 तक ही एक्चुअली इसमें एलिमेंट्स है, और 110, 111 और 112 ये एलिमेंट्स को उसने वैकेंट्स दिखाया है कि ये एलिमेंट शायद डिराइव होने वाले या डिराइव हो चुके हैं, लेकिन उसका अप्रूवल नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे यहाँ पे देखिए 57 के बाद 72 को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट किया है। ये जो स्पेस रखा है, ये स्पेस इसीलिए रखा है कि ये 57 के बाद ये 58 कंटिन्यूएशन यहाँ पे, 89 के बाद ये जो कंटिन्यूएशन है ये यहाँ पे। तो ये वॉशिंगटन यूनिवर्सिटीज का पीरियोडिक टेबल है, जिसमें शायद से बाकी के थोड़े से सिंबल से एब्रिविएशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो अपने जो मेन बेसिक्स है, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं या फिर ग्रुप कहते हैं या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस, ये सब सिमिलर है। इसके अलावा कुछ लोगों ने शायद ऐसा भी पीरियोडिक एलिमेंट्स का टेबल देखा होगा जिसमें ये 110 यहाँ पे एलिमेंट्स दिखते हैं, और एक्चुअल में सिर्फ 89 तक ये डिराइव हो चुके थे उस टाइम का ये पीरियोडिक टेबल है। और इसमें भी ये अलग अलग लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की सीरीज बताई है, और फिर इसको अलग अलग कलर दिए हैं, या अलग अलग कलर का यहाँ पे मीनिंग भी दिया है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए अलग कलर दिया है, अल्कली मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल्स के लिए अलग अलग दिया। इसके अलावा जो आज की डेट में हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं और पढ़ना चाहिए, ये लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो पूरे 118 एलिमेंट्स, तो ये है 118 एलिमेंट्स वाला पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसमें देखेंगे तो अभी पहले के सीरीज में 58 वगैरह से स्टार्ट होता था और 71 तक था, लेकिन अभी ये जो सीरीज है ये 57 से 71 तक है ये पीरियोडिक टेबल में। तो इसमें एक एलिमेंट बढ़ चुका है। ये अगर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज आप देखेंगे तो इसमें 15 एलिमेंट्स है अभी। यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो ये 89 to 103, तो ये यहाँ पे चेंज है। ठीक है, इसके अलावा जो अभी ग्रुप्स हमने बनाए तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। जो एलिमेंट्स है उसके जो स्पेसिफिकेशन दिए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या दिया है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो ये नंबर क्या इंडिकेट करता है, ये है फर्स्ट पीरियड। ये नंबर क्या इंडिकेट करता है, ये फर्स्ट पीरियड है। ठीक है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन का जो नंबर है ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये है एटॉमिक नंबर। और यहाँ पे ये जो नंबर इंडिकेट करता है 1.008, ये है एटॉमिक मास। तो ये हमको क्यों मालूम चाहिए, क्योंकि तभी हम ये अच्छी तरह से पीरियोडिक टेबल पढ़ सकते हैं, उसके प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, और फिर एलिमेंट के प्रॉपर्टीज का और उसका रिलेशन आपको पता चलेगा। तो ये है नंबर ऑफ पीरियड, और उसके अलावा जो ऊपर का नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे अच्छी तरह से, अगर आपको देखना है तो ये नंबर यहाँ पे दिखता है आपको, तो ये है ग्रुप नंबर। ठीक है, तो जैसे हमने अभी देखा था ये 18 ग्रुप्स यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 7 पीरियड्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ पीरियड्स जो मॉडर्न टेबल है उसमें 7 पीरियड्स है, 18 ग्रुप्स है, और ये जो सीरीज है ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की सीरीज सिमिलर है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स और स्टार्टिंग चेंज है। तो ये हुआ इसका पीरियोडिक टेबल का बेसिक, इसको कैसे रीड करते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे इसके कलर कॉम्बिनेशन से ही आपको पता चलेगा। जैसे अभी यहाँ पे ये हाइड्रोजन दिखाई दिया,
तो ये हाइड्रोजन का कलर यहाँ पे आपको समझ में आता है एग्जैक्टली क्या है। जैसे ये नॉन मेटल है, और उसी का सिमिलर कलर अगर आप यहाँ पे देखते हैं, जो ये सीरीज है, यानी कि ये जो ब्लू कलर के जो एलिमेंट्स है, ये सब हैलोजन प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स। तो जिसमें से हमको जनरल स्कूल स्टूडेंट्स को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मालूम रहता है। तो यहाँ पे इसके अलावा ये एस्टाइटाइन भी है, और यहाँ पे टेनेसाइन भी है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, सल्फरस है और सेलेनियम। तो कुछ एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज थोड़ी सिमिलर रहेगी और कुछ प्रॉपर्टीज थोड़ी सी दूसरे ग्रुप से भी हो सकती है। तो ये एक ग्रुप हुआ कि यहाँ पे आपको पता चलता है कि ये एक हैलोजन ग्रुप है और ये नॉन मेटल वाला ग्रुप है, यानी कि हाइड्रोजन। उसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है रेड कलर के कुछ एलिमेंट्स, जहां पे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सेजियम है और फ्रांसियम है। तो ये जो ग्रुप है ये है अल्कली मेटल्स। तो ये अल्कली मेटल का ग्रुप है और उसी हिसाब से उसके प्रॉपर्टीज रहेंगे। यानी कि एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज पहले चेक किए है साइंटिस्ट ने और उसके बाद में वो ग्रुप बनाया। ठीक है, उसके बाद में है ये, अगर आप चेक करेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। तो ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये अल्कलाइन अर्थ की जो प्रॉपर्टीज है उसका ये ग्रुप है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये येलो कलर में आपको दिखाई देता है। तो ये सब बहुत बड़ा ग्रुप है। तो ये है ट्रांजिशन मेटल, यानी कि मेटलॉइड्स वाला ग्रुप। थोड़ा सा मेटल प्रॉपर्टीज है और थोड़ा सा नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज है। उसके अलावा है बेसिक मेटल। ये जो है कि इसमें मेटल की प्रॉपर्टीज है, नॉन मेटालिक की बहुत कम है, और इसमें मेटल की प्रॉपर्टीज बेसिक लेवल पे है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे बेसिक मेटल प्रॉपर्टीज। और ये ग्रीन जो है ये 100% मेटालॉइड कंसिडर हो चुका है, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में। तो ये ऑलरेडी प्रूवन है। तो ये जो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक या एंटीमनी, स्टेलेरियम या पोलोनियम, ये सब मेटालॉइड वाले ग्रुप है। उसके अलावा जो ये गैसेस हमको मालूम है, जैसे हीलियम गैस है, नियॉन है, एर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनोजम। तो ये सब अलग अलग गैसेस है। तो ये सब गैसेस नोबल गैसेस ग्रुप में। और फिर हमको जो ये सीरीज मालूम है जिसको हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। तो यहाँ पे ये 57 to 71 और 89 to 103 में उसको डिवाइड किया है। तो ये है ओवरऑल पीरियोडिक टेबल, जिसको पीरियड्स और ग्रुप्स में डिवाइड किया है। हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उसका नाम दिया है। उसके अलावा उसको जो कलर दिया है वो कलर के बेसिस पे हमको पता चलता है कि ये इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो बेसिक प्रॉपर्टी हमको कहाँ से पता चलती है, तो उसका मीनिंग क्या है। जैसे हमको ये अल्कली मेटल का प्रॉपर्टी पता चला है, तो ये अल्कली मेटल के हिसाब से जो प्रॉपर्टीज रहेगी, तो ये पूरे ग्रुप में ये प्रॉपर्टीज, यानी कि जब हमको कहीं केमिकल रिएक्शंस में या कहीं प्रोसेस में अगर आपको एलिमेंट्स यूज करना है, तो वो एलिमेंट्स वाले प्रॉपर्टीज वाले सिमिलर एलिमेंट्स कौन कौन से, उसके अलग अलग सब्स्टिट्यूट क्या है, ये हमको पहले पता करने रहते हैं। तो यहाँ से हमको ये पता चल जाता है जल्दी से, और उसके बाद में फिर हम एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जो लैबोरेटरीज में ट्रायल करेंगे, उसके बाद में हम जो प्रूव होगा वो एलिमेंट्स हम फाइनलाइज करेंगे।
तो ये है पीरियोडिक टेबल, उसके कुछ प्रॉपर्टीज अभी हम देखते हैं। ये प्रॉपर्टीज है इसका मेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने जो बेसिक्स में ही पढ़ा था स्कूल लेवल पे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हम वैलेंस ही निकालते हैं, ये सबको मालूम है। तो अगर आपने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये 1 to 8 इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर पीरियोडिक टेबल हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वहां पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 to 8 बढ़ते जाते हैं, ये यहाँ पे दिखाए गए। तो ये कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स कौन सा हमने लिया है, फॉर एग्जांपल लिथियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो एटॉमिक नंबर हुआ उसका 3। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे तो हमको मालूम है 2 और 8 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक नंबर ही 3 है, तो फर्स्ट 2 सेटिस्फाई होगा और उसके बाद में एक ही रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये 2,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ये लेस देन 4 वाला एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रह गया है 1 ओनली, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हुआ लिथियम का। अगर इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है बेरिलियम, उसका एटॉमिक नंबर है 4, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,2, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा है तो फर्स्ट 2 रहता है और सेकंड 8 रहता है। तो ये शेल्स, मेन सेल्स, सब शेल्स वगैरह हमें अभी डिटेल में हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये मालूम चाहिए। तो ये फर्स्ट और सेकंड ऑक्टेट जिसको बोलते हैं, सेटिस्फाई करने के लिए हमको वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। लेकिन 4 एटॉमिक नंबर के हिसाब से फर्स्ट सेटिस्फाई हुआ, लेकिन सेकंड में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 + 2 4। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 2। पहले के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 1, और उसके बाद में वैसे अगर बोरॉन का देखेंगे तो 5 एटॉमिक नंबर, 2,3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आए 3। उसी हिसाब से कार्बन का देखेंगे तो 6 को डिवाइड किया 2 और 4 में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आए 4। बाद में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इसको अगर हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 और 8। और इस हिसाब से हमको यहाँ पे दिखता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में भी जाते हैं, क्योंकि ये अगर आपने लिथियम टू नियॉन ये पीरियड अगर देखा, मैं वापस से आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए हमने लिया है अभी एग्जांपल ये पीरियड का सेकंड, तो ये हम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका पीरियोडिक टेबल का प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 1 to 8 ऐसा इंक्रीज होगा, और यही हमने यहाँ पे प्रूव किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, ठीक है। उसी हिसाब से उसका अगर प्रॉपर्टी हम देखेंगे तो ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप मींस वर्टिकल। तो अगर यहाँ पे हमने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का अगर हमने एग्जांपल लिया तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 ही आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 आएगा और शेल भी फर्स्ट ही आएगा। लेकिन अगर हम लिथियम लेते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा उसका 2,1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से आएगा तो ये 1 ही है, और यहाँ पे शेल्स 2 आ गए क्योंकि ये फर्स्ट सेल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये जो हम देखते हैं, और ये सेकंड है। अगर हम सोडियम की बात करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर है 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, यानी कि यहाँ भी 3 शेल्स आ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे ये 3 शेल्स लिखा है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड शेल जो है वो सेटिस्फाई हो चुका है 2 और 8 से, और ये 1 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम पोटेशियम की बात करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर है 19, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2, 8 सेटिस्फाई हुआ और उसके बाद में रिमेनिंग हुआ 1।
यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखेंगे तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी कि जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स बचता है वो एक ही बचता है, चाहे वो एक शेल में रहो, 2 शेल में रहो, 3 शेल में रहो या 4 शेल में रहो। तो अगर हमने यहाँ पे देखा है तो अलग अलग शेल से 1 2 3 4, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक ही है। तो ये ग्रुप का स्पेशल प्रॉपर्टी है कि शेल्स जो है वो बढ़ रहे हैं लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। तो ये ग्रुप जो है ये वर्टिकल एलिमेंट्स का ग्रुप है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। मैं आपको एक बार पीरियोडिक टेबल में दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए ये वर्टिकल एलिमेंट्स का हमने अभी ग्रुप लिया था एग्जांपल, तो ये इसको हम ग्रुप कहेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप में से कुछ एलिमेंट्स हमने लिया, उसका एग्जांपल लिया और उसके फिर हमको पता चला कि ये शेल्स बढ़ रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है यानी कि सेम है। ठीक है, इसके अलावा उसकी प्रॉपर्टी है वैलेंसी। तो जैसे हमको अभी एटॉमिक नंबर मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है, तो उस हिसाब से हम वैलेंसी उसकी इजीली निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो इसका हमने एग्जांपल लिया था। एटॉमिक नंबर भी हमको मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मालूम है, और उस हिसाब से हम फिर अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे वैलेंसी निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमको मालूम है कि ये 4 नंबर जो है, क्योंकि 8 हमारा जो सेटिस्फैक्टरी नंबर है, तो अगर 8 में से डिवाइड किया उसको तो 4 नंबर आता है मिडल पॉइंट। तो ये अगर 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो वही नंबर उसकी वैलेंसी रहेगी। 4 से अगर ज्यादा नंबर है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, जैसे कि यहाँ पे 5 है, तो 5 प्लस कितना नंबर जो 8 आएगा, तो वो 8 सेटिस्फाई करने के लिए उसका वैलेंसी आएगा। तो यहाँ पे जैसे देखो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देता है आपको, तो यहाँ पे क्या नंबर होगा, तो ये आएगा 3, तो ये 3 आपका वैलेंसी रहेगा। उसी हिसाब से यहाँ पे 6 है, तो 6 प्लस 2 8 आएगा, 7 प्लस 1 8 आएगा, 8 यहाँ पे तो वो 0 आएगा, और ये जो नंबर है ये लेस देन 4 है, इसलिए ये जैसे कि वैसे यहाँ पे 2 2 3 3 और 4 4 आएगा। तो अगर यहाँ पे हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी तो वैलेंसी जो है ये 1 2 3 4 और बाद में वापस रिड्यूस होगी 3 to 0, यानी कि 4 to 0, तो 4 मिडल पॉइंट आएगा, तो 1 to 4 और 4 to 0 ये वैलेंसी यहाँ पे चेंज होगी अगर हम पीरियड्स में देखेंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अभी अगर सेम ये ग्रुप के लिए अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं उसका प्रॉपर्टी क्या है, तो वैलेंसी अगर हमने पहले ही चेक किया था तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सेम रहता है, ये इसके पहले ही हमने पढ़ा था कि ये हमने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के एटॉमिक नंबर, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए थे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने कंक्लूजन निकाला था कि ये सब सेम रहते हैं और वो एक ही रहते हैं, तो वैलेंसी भी एक ही रहेगी। यानी कि अलोंग द ग्रुप अगर हम वर्टिकली देखेंगे तो वहां पे वैलेंसी सेम है, लेकिन अगर हम पीरियड्स में देखेंगे तो वैलेंसी पहले बढ़ती है और बाद में रिड्यूस होती है मिडिल पॉइंट के बाद। तो ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है पीरियोडिक टेबल की। उसके अलावा एक प्रॉपर्टी है रेडियस ऑफ द एटम, एटॉमिक साइज। तो यहाँ पे अगर एटॉमिक साइज आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड, तो जैसे हमारा एग्जांपल जो पीरियड का सेम है लिथियम टू नियॉन, तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखेंगे, क्योंकि ये प्रोटॉन ही उसकी साइज डिसाइड करता है, तो जैसे हमारा अभी मालूम है कि लिथियम एटॉमिक नंबर है 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 1, तो ये जो एटॉमिक नंबर है उस हिसाब से आपका प्रोटॉन्स रहेगा, और ये प्रोटॉन डिसाइड करेगा एटॉमिक साइज। तो यहाँ पे अगर पीरियड में हम देखेंगे तो एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन से इंक्रीज हो रहा है। अगर हम ये लिथियम टू नियॉन देखेंगे तो हमको अभी यहाँ पे मालूम है प्रोटॉन्स, इसकी वजह से ये 4 है, इसकी वजह से ये 5 है, इसकी वजह से 6 है,
इसकी वजह से 7 है, इसकी वजह से 8 है, इससे 9 है और ये 10 है। इसका मतलब है 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रोटॉन का जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे साइज डिक्रीज होगी। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम पीरियोडिक टेबल में, तो प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होगा और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो और क्लोज हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स और क्लोज हो जाएंगे न्यूक्लियस के थ्रू, जैसे हमको मालूम है अभी यहाँ पे ये एटम एटॉमिक साइज और यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा, तो ये जो न्यूक्लियस है अगर ये इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर जाएगा इसका मतलब है उसका साइज रिड्यूस होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्लोज क्यों जा रहे हैं? क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ रहा है। प्रोटॉन्स का नंबर अगर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा और ये अट्रैक्शन ये रेडियस की वजह से यहाँ से इस हिसाब से चेंज होगा और उसी हिसाब से उसका एटॉमिक साइज चेंज होगा, यानी कि डिक्रीज होगा अलोंग द पीरियड। अगर यही केस हमने ग्रुप के बारे में देखी तो ग्रुप में क्या होता है? तो ग्रुप में सेम हमने एग्जांपल लिया है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। उसके एटॉमिक नंबर अभी हमको मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मालूम है और शेल्स भी मालूम है। अभी अगर शेल्स ही बढ़ रहा है 1 2 3 4, इसका मतलब है उसका एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, क्योंकि जैसे हमको मालूम है अभी ये फर्स्ट शेल अगर हमने कंसिडर किया, ये सेकंड शेल आएगा, ये थर्ड शेल आएगा और ये फोर्थ शेल आएगा। तो ये शेल बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है? उसका साइज भी बढ़ेगा। तो अगर अलोंग द ग्रुप हम देखेंगे तो इसका साइज जो है इंक्रीज होता है और अलोंग द पीरियड्स अगर हम देखेंगे तो इसका साइज जो है डिक्रीज होता है। तो ये है एलिमेंट की और पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी। अगर एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे जैसे हमने अभी देखा था, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होते जा रही है। तो अगर एटॉमिक रेडियस के बारे में हमने यहाँ पे नंबर देखना है तो यहाँ पे देखिए बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इसका एग्जांपल लिया तो 85 है, 87 है, 75, 73, 72, 71। इस हिसाब से ये अलग अलग एलिमेंट्स की रेडियस है और ये रेडियस डिक्रीज होती जा रही है। अगर हमने अलोंग द ग्रुप्स अगर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे पता चलता है आपको 152, 186, 227, 248, 265, तो ये इंक्रीज होती जा रही है। तो ये हमने अभी चेक किया था, साइज के हिसाब से पहले चेक किया था, अभी हम उसके रेडियस के बारे में बात करें तो वो सिमिलर प्रॉपर्टीज है। उसके अलावा पीरियोडिक टेबल में ये मेन प्रॉपर्टी है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। तो इसके बेसिस पे हमको पता चलता है कि ये एलिमेंट कहाँ पे यूज करना चाहिए। जो एप्लीकेशन डिसाइड होता है वो ये प्रॉपर्टी से ज्यादा करके डिसाइड होता है। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम एलिमेंट्स देखेंगे तो उसके मेटालिक प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट्स की वो डिक्रीज होती जाती है अलोंग द पीरियड, क्योंकि हम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अभी थर्ड पीरियड दिखा है, तो थर्ड पीरियड में क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो यहाँ पे अलोंग द पीरियड मींस हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट फ्रॉम थर्ड रो। तो थर्ड पीरियड मींस थर्ड रो पीरियड में अगर पीरियोडिक टेबल आप ठीक से देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली जो प्रॉपर्टीज दिखती है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये एक्चुअली मेटल्स है। ये आज के डेट में हमको मालूम है क्योंकि हमको एप्लीकेशंस मालूम है, लेकिन जब ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे देखा गया तो ये प्रैक्टिकल बेसिस पे उन्होंने फाइंड आउट किया है कि ये मेटल है, ये भी मेटल्स है और ये भी अच्छे मेटल्स है। उसके बाद में ये जो सिलिकॉन आया है ये इसको हम मेटालॉइड्स कहेंगे, यानी कि इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ये जो फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, इसकी प्रॉपर्टीज अगर हमने देखी तो ये नॉन मेटल कैटेगरी की। तो ये मेटल्स, मेटालॉइड और नॉन मेटल्स डिसाइड होता है अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट, यानी कि मेटालिक प्रॉपर्टी जो है वो मेटालिक प्रॉपर्टी जो है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मेटल दिखाई देते हैं, फिर मेटालॉइड आ गए और उसके बाद में नॉन मेटल्स आ गए। तो लेफ्ट टू राइट हमारी मेटालिक प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। और अगर अलोंग द ग्रुप देखेंगे वर्टिकली तो यहाँ पे मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती जा रही है। तो जैसे कि अगर हमने यहाँ पे ये ग्रुप देखा है, कार्बन, सिलिकॉन,
जर्मेनियम, सेलेनियम यानी टीन, और प्लबम यानी कि लेड। तो ये अगर हमने देखा है तो कार्बन नॉन मेटल या नियर अबाउट थोड़ा सा मेटल, फिर मेटालॉइड आता है यानी कि इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, फिर ये भी मेटालॉइड आएगा और फिर ये मेटल आएगा। तो ये मेटालिक प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ती जा रही है अलोंग द ग्रुप वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली ये मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती जा रही है और वर्टिकली इन द ग्रुप ये इंक्रीज होती जा रही है। तो ये है पीरियोडिक टेबल के अलग अलग प्रॉपर्टीज। तो जैसे हमने अभी मेटालिक प्रॉपर्टी पढ़ा है, सिमिलर केस में ये नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी यानी कि वाइस वर्सा केस। तो हमको मालूम है कि मेटालिक प्रॉपर्टी ये लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती जा रही है, इसका ही मतलब नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती जा रही है। अभी हम यहाँ पे नॉन मेटालिक की बात कर रहे हैं, पहले हमने मेटालिक की बात की है। तो मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती जाएंगी और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती जाएंगी। सिमिलर केस है वाइस वर्सा, जैसे अभी हमने बात किया था कि मेटालिक प्रॉपर्टी जो है तो इंक्रीज होती जाएगी अलोंग द ग्रुप, और यहाँ पे नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज होती जाएंगी। तो ये अलग अलग मेन प्रॉपर्टी है पीरियोडिक टेबल के, जिसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल। थैंक यू।